अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसल्टेंट्स के बारे में जो लोग बाहर स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कंट्री को चूज़ करके जाना चाह रहे हैं, वो कौन से कंसल्टेंट को प्रेफर करें और क्या सिस्टम है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। वैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसल्टेंट का क्या सिस्टम होता है। और अगर आप किसी को केस देना चाहते हैं अपनी बाहर की कंट्री का, अगर आप बाहर का प्रोसेस करना चाह रहे हैं, कोई भी यूरोप का हो जाए, यूके का हो जाए, या कहीं किसी भी कंट्री का, साइप्रस वगैरह डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। सबसे पहले एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। आपने सबसे पहले 2-3 कंट्रीज़ को टारगेट करना है कि मैं इस कंट्रीज़ में जाना चाहता हूँ। अपने कंसल्टेंट के साथ वो चीज़ें डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको कंसल्टेंट का बताऊँगा कि कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस क्या है हमारा। हमने खुद प्रोसेस करवाया है कंसल्टेंट से। तो कंसल्टेंट सबसे पहले सही पकड़ने का तरीका क्या है और चार्जेस मांगते हैं उसको भी कैसे बचना चाहिए। सबसे पहले अगर आप एक केस करवाना चाहते हैं कंट्री का, 2-3 कंट्रीज़ या एक अगर आप प्रेफर करते हैं कि मैंने इसी कंट्री में जाना है, यूके में ही जाना है, तो आप उस कंट्री का प्रेफर रखें अपने। और आपने आपके एरिया में जितने भी कंसल्टेंट हैं, लाहौर, गुजरात, इस्लामाबाद, जहाँ से भी आप करवाना चाह रहे हैं, सबसे पहले सिंपल चीज़ें आपने एक रखनी है कि मैंने इस कंट्री में अप्लाई करना है, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। सिंपल सा आपने कंसल्टेंट के पास जाना है, उसको बोलना है कि मैंने इस कंट्री में अप्लाई करना है और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। आप मेरा प्रोसेस करेंगे तो मेरे से कितने चार्जेस लेंगे। आपने ये नहीं करना कि सिर्फ एक ही कंसल्टेंट के पास चले जाना और उससे प्रोसेस करवा लेना, क्योंकि अगर आप एक कंसल्टेंट के पास जाता है वो आपको 50,000 लाख की डिमांड करता है कि हम 1 लाख चार्जेस लेंगे आपसे और आपका ये केस करेंगे। और आपको नेक्स्ट आप कहीं भी विज़िट नहीं करें, आपने दूसरे कंसल्टेंट को विज़िट किया ही नहीं है जो कि 50,000 में केस करता है, आपने 1 लाख को पकड़ा दिया, तो इसमें आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं। दूसरा आपने ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिस कंसल्टेंट से आपने केस करवाना है उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उससे आपने डिस्कस करना है हर डिटेल। क्या उसको वो उस कंट्री को उसने पहले डील किया हुआ है या नहीं, और उस कंट्री को उसने पहले किसी स्टूडेंट को भेजा हुआ है या नहीं। क्योंकि फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस कंट्री को डील नहीं करते, आपसे केस ले लेते हैं और बाद में आपको मतलब आपको सही इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड भी नहीं करते, आपका केस और टाइम इनटेक वगैरह सारा कुछ ज़ाया भी होता है। एट द एंड वो कहते हैं कि हमारे इतने चार्जेस आप दे दें क्योंकि हमने आपका केस किया था, प्रोसेस नहीं हुआ। वो चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब सिंपल सी बात, सबसे पहले जहाँ भी आपने केस देना है 4-5-6 कंसल्टेंट जितने ज़्यादा हो सकते हैं उनको विज़िट करें और उनको कंट्री का बताएं और उनसे अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस का पूछें कि आप हमारे केस करने का कितने चार्जेस लोगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसमें सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि जब आप डिफरेंट कंसल्टेंट से मिलते हैं, कुछ लोग आपको कहते हैं 4 लाख में हम केस करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे 2 लाख में, कुछ 1.5 लाख में, कुछ 50,000 में, कुछ लाख में। फिर आपको यहाँ से मार्केट लेवल का आइडिया होगा कि ये कंसल्टेंट कैसे चलते हैं। कि कुछ लोगों ने 1.5-2 लाख का केस काटे होते हैं, कुछ लोग 50,000 में केस काटे होते हैं। दोनों ने काम बिल्कुल सेम करना है। जो 1.5 लाख वाले ने भी करना है वो भी काम सेम करना है, 50,000 वाले ने भी सेम काम करना है। और आपके जहाँ पे 1.5 लाख लग रहा है, जहाँ पे 50,000 लग रहा है, तो आपके अमाउंट का कितना डिफरेंस आ गया, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद अगर आपको कंसल्टेंट मिल जाता है जो आपके रेंज में आता है, उसके बाद फिर आपने सेकंड चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस कंसल्टेंट को केस करना भी आता हो, ये ना हो कि आपका टाइम वेस्ट कर दे, आपकी इंटेक ज़ाया कर दे। ये भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आपकी। आपने जिस कंट्री के लिए करना है आपको उसकी डेडलाइन का आइडिया होना चाहिए। इसकी डेडलाइन कब है, कब तक हमें ऑफ़र लेटर, जो भी एप्लीकेशन लेटर वगैरह हमें मिलना चाहिए वो मिले, ताकि आप कंसल्टेंट से हर एक चीज़ का आइडिया लें। क्योंकि आप हर चीज़ कंसल्टेंट पे छोड़ देते हैं ना, वो बिल्कुल आपके केस को सीरियस लेते ही नहीं है। जो भी चीज़ आपने लेनी है, पूछनी है, वो आपने उनसे पूछनी है कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट टेस्टेड चाहिए, आपने हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है या नहीं किया, उसका स्क्रीनशॉट भेजें। ये डिमांड्स आपने खुद करनी है जिस कंसल्टेंट से आप प्रोसेस करवा रहे होंगे। सबसे पहले तो कंसल्टेंट आपने बिल्कुल सही चूज़ करना है जो आपके बजट के बिल्कुल करीब आए, और सेकंड आपको यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन वगैरह भी करवा दें। ये ना हो आपका टाइम वेस्ट कर दें इनटेक, जो आपका मसला बन सकती है बाद में। अब आपने उसको वीज़ा रेशो उसकी पूछनी है कि आपने कितने स्टूडेंट्स का वीज़ा लगवाया हुआ है और क्या सिस्टम है। क्योंकि जब आप केस दे देते हैं उसके बाद वो अमाउंट आप उनको दे देते हैं कुछ, उसके बाद आप उधर से केस ले और को नहीं दे सकते, ये आप मसला हो जाता है। तो कोशिश करें कंसल्टेंट अच्छा हायर करें जो आपको सही मतलब प्रेफर कर सके। इसके अलावा
हमारे पास भी कुछ कंसल्टेंट हैं जो कि ये काम करते हैं। अगर आपको चाहिए हो तो हम उनका कॉन्टैक्ट आपको दे देंगे ताकि आपको वो बिल्कुल सही प्रोवाइड कर सकें। मैं उनकी स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा, वैसे आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इन केस कंसल्टेंट सबसे पहले आप खुद ढूंढें, अगर आपको नहीं मिलते तो हमारे पास भी कंसल्टेंट्स हैं कुछ जो कि जिन्होंने हमारा प्रोसेस भी लिया हुआ है, तो उनसे आपका प्रोसेस भी हम करवा देंगे। अगर वो करते हुए उनकी प्राइस वगैरह आपको पूछ के बता देंगे जो लोग इंटरेस्टेड हुए। और इस वीडियो में हम बताना था कंसल्टेंट आपने चूज़ बिल्कुल सही करना है, उसको आपको यूनिवर्सिटी का हर एक चीज़ का आइडिया हो और उसने केस भी किया हो ताकि आपका टाइम वेस्ट वगैरह ना हो। इस वीडियो में यह बताना था कंसल्टेंट आप बिल्कुल जहन में रखें, क्योंकि जब आप मार्केट विजिट करते हैं तो आपको डिफरेंट रेट में मिलते हैं। कुछ 2 लाख 3 लाख में आपका केस करते हैं, कुछ 50,000 में भी केस करते हैं। 2-3 लाख वाले ने भी सेम काम करना है, 50,000 वाले ने भी सेम करना है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपको कंसल्टेंट ठीक मिलना चाहिए और आपकी प्राइस के बिल्कुल मुताबिक होना चाहिए। बाकी इस वीडियो में यह बताना था कि कंसल्टेंट कौन कौन से होने चाहिए, और जो आपकी साइप्रस वगैरह पे बहुत यूके बहुत स्टूडेंट जा रहे हैं, तो ये वाले आप कंसल्टेंट ढूंढें और डिफरेंट कंसल्टेंट से मिलें ताकि आपको जहाँ पे सर्टिफिकेशन ठीक मिले, प्राइस आपको ठीक मिले, वहाँ पे आप केस दे दें। इस वीडियो में यही बताना था कंसल्टेंट का क्या प्रोसेस है, हो चुका है, आपको आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो को एंजॉय करते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।